गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। मैं साक्षी आपका स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से परिवार @mission.upsi.with.sakshi में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको क्या करा रही हूँ, यूपीएसआई की पीवाईक्यू सीरीज़, जिसमें आज हमारा दूसरा दिन है और मैं आपको सेकंड डे पर क्या करा रही हूँ, मैथ के कितने क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको 20 क्वेश्चन। जिस किसी ने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सिलेबस को समझाया है, उसमें आप देखकर पता लगा सकते हैं कि आपका किस दिन किसकी क्लास होगी, मैथ की, रीजनिंग की, किसकी होगी। मैं आपको चारों सब्जेक्ट कवर करा के चलूंगी। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक शाम स्त्री अपने ऑफिस के मार्ग में अपने मित्र सारा से मिलती है। किस समय मिलती है, वह शाम के समय है। हमें पता है शाम के समय में सन कहाँ पर होगा, वेस्ट साइड में होगा। आप इसे कुछ टाइम के लिए सन मान लें। ठीक है, तो सन कहाँ पर होगा, आपका वेस्ट साइड में होगा। तो इनकी जो आमने-सामने सम्मुख होकर खड़ी होंगी, तो वो कैसे खड़ी होंगी, ऐसे। इसका ऊपर वाले का जो ऊपर की ओर एरो है, इसका राइट और लेफ्ट कौन-सा होता है, तो ये तो होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। नीचे वाले का अगर आप देखेंगे तो जो आपका है, ये आपका लेफ्ट है तो लेफ्ट होगा, ये आपका राइट है तो राइट होगा। और शाम के समय की जो परछाई बनती है वो किधर की साइड बनती है, इधर। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर, तो बाईं ओर किसकी है, यानी कि ऊपर वाले की। तो श्री कहाँ पर खड़ी होगी, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आ गई, श्री। और पढ़ती है यदि वे एक दूसरे के सम्मुख हैं तो श्री का मुख किस दिशा की ओर होगा। तो श्री कहाँ पर है, ऊपर, तो उसका मुख किधर आ रहा है, दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 बढ़ाता है। वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है। इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। मैं वीडियो में आपको एक तरीका बताऊंगी, एक मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिए। मैं इसको आपको समांतर श्रेणी यानी कि एपी श्रेणी से बताऊंगी। किससे बताऊंगी, एपी से। एपी में क्या होता है, सम्स के लिए फॉर्मूला होता है कि समीशन बराबर n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसमें n क्या होता है, nवा पद, यानी कि वो जितने टाइम के लिए बोलेगा इतने टाइम के लिए आपको, तो ये क्या होता है, nवा पद। ठीक है, मेरी राइटिंग को अवॉइड करना, कुछ टाइम में पेन होगी तो पेन से मैं और अच्छा करूँगी। ए हमारा होता है पहला पद, ये क्या होता है हमारा पहला पद। ठीक है, पहला पद। ठीक है, मैं बोलकर बता देती हूँ। ए हमारा पहला पद होता है, एन हमारी टर्म्स होती हैं कि हमें कितने टर्म का निकालना है, और डी हमारा इन सभी के बीच का क्या होता है, अंतर, यानी कि सर्वांतर होता है। जब हम फॉर्मूले को लिखेंगे तो क्या होगा, एन। एन हमारा कौन सा पद है, ये हमारा पद है 12वां। तो हम क्या लिखेंगे, 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर, तो 12 अपॉन में 2, क्योंकि एन अपॉन 2 है, ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई ए। ए का मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद हमें कितना दिया है, 1650, तो हम 1650 को लिखेंगे। ठीक है, ए प्लस में, फिर आगे क्या करते हैं, n माइनस 1, यानी कि n क्या थे, 12 महीने, तो 12 में से अगर हम एक को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डी। डी कितना होता है, अंतर, जो कि इसने बताया कि वो 85 रुपये हर बार बढ़ा रहा है। पिछले महीने की तुलना में अगले महीने में कितने रुपए बढ़ाता है, 85, यानी कि अंतर कितना आएगा, हर महीने पे 85 रुपये अंतर आएगा। तो 85 को हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 6 12, तो 6 कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर। ठीक है, तो 6 ब्रैकेट में, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 0, 2 5 10, कैरी में आया 1, 2 6 12 और 1 17, 2 6 12 और 1 13, कैरी में आया 1, 2 1 2 और 1 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल काउंट करने के बाद 3300 प्लस में, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 11 5 55, कैरी में आया 5। ठीक है, एक मिनट, 11 5 55, कैरी माया 5, 11 8 88, और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 93, तो 935 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज़ देखकर समझ सकते हैं, क्या वो है कि ये जो 6 दिया हुआ है ना, ये 6 जो आपका ऑप्शन में, ये चार ऑप्शन दिए हैं, वो इस 6 का मल्टीपल होगा। या तो आप 6 से काट कर देख लें, या आप क्या करें, सीधा आगे क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन में क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4235। ठीक है, क्योंकि 5 का 5 मैट, 3 का 3, 9 3 और 12, कैरी माया 1, तो ये 4 हो जाएगा। तो 6 की इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 6 5 30, कैरी माया 3। ठीक है,
6 3 जा 18, 19 20 21 कैरी माया 2, 6 2 जा 12, 13 14 कैरी माया 1, 6 4 जा 24 और 1 25, यानी कि कितना आंसर आ गया आपका 25410। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, अगर कोई सीधी हमें क्या बोले कि हाँ जी आपका पिछले महीने के अगले महीने में जब कंपैरिजन करते हैं कि 85 बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो एक श्रेणी को बनाता जा रहा है। श्रेणी का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। तो 85-85 रुपये का अंतर होता चला जाएगा। तो हम उसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, एक पंसारी द्वारा क्रमागत 5 महीने के लिए कितना कितना 6,935, 7,427, 7,355, 7,730 और 6,762 की बिक्री की जाती है। छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री इतनी हो। औसत बिक्री का मतलब क्या होता है, आपने जितनी भी बिक्री करी है उनकी संख्याओं को गिनो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपकी टोटल बिक्री को निकाल देता है। जैसे इसमें क्या दे रखा है आपको, कितने महीने आपके, छठे महीने में आप मान लो कि हम 6th महीने का कितना लेकर चलेंगे, हम 6th महीने का मान लेंगे। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंसारी द्वारा क्रमागत 5 महीने के लिए इतने 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 की बिक्री की जाती है। छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री कितनी हो जाए, 7,000। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, पहले आप इसको क्या कर लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। 7 कितने महीने के लिए, 6 7 6 42, तो आपका कितना हो जाएगा, 42,000। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इन सभी का सम करेंगे। आपका सम करके कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़कर 36,209। ठीक है, उसमें आप जो छठा महीना है उसे आप क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। बराबर में आप क्या लिख देंगे, जो हमारा टोटल आया था कितना, 42,000। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर इस 42,000 में जो आपका ये निकल कर आया है, इसमें से आप 42,000 माइनस में 36,209, आप इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 42,000 के लिए आप एक और जीरो ऐड कर देंगे और इसे क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, इसमें से जब आप इसे घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, घटाने पर 5791। बस आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सीधा 6 की मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसे इन सब में से टोटल करके माइनस कर दो और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो। अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 121, कितना लिखा हुआ है, अंडर रूट में x है, मल्टीप्लाई में 121 है, कितना है 121, बराबर कितना दे रखा है 23610, माइनस में 22763 और 3 को दोबारा से 3 और मल्टीप्लाई में कितना कर रखा है 11। आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 11 की आप इसमें 11 से कितनी बार कट जाएगा, ये 11 बार। ठीक है, तो ये आपका कितना बन जाएगा, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई 11 बराबर, इन दोनों को आप क्या कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। तो डिफरेंस करने पर आपका कितना आ जाएगा, 847। ठीक है, डिफरेंस करने पर कितना आएगा, 847। तो x बराबर यानी कि रूट x बराबर कितना हो जाएगा आपका 847। ये आपका पॉइंट नहीं है, कहीं आप इसे पॉइंट समझें। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, जब हम बराबर के इधर उठ कर आते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में। तो आप इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 7 जा 77, 7 बचेगा फिर से 7, तो कितना आ गया 77, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, रूट एक्स बराबर 77। और जब हम रूट को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अंडर रूट, यानी कि 77 के कितने फैक्टर होते हैं, 11 मल्टीप्लाई में इधर रूट है, रूट हटाएंगे तो इधर क्या आता है, स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, रूट एक्स, सबसे पहले आप 11 से सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 11 से इस 121 को काट देंगे। ये कितनी बार कटेगा, 11 बार। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, रूट 11 एक्स मल्टीप्लाई में 11 बराबर, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो आपके पास डिफरेंस कितना आ जाएगा, 847। ठीक है, फिर रूट एक्स बराबर
847, जो चीज़ हमारी मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ पर आ जाती है, डिवाइड में। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 11 7 जा 77, फिर से 7 बचेगा तो कितना आ गया 77, यानी कि रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 77। हम लेकिन हमको किसकी चाहिए, एक्स की। तो जब आप इस रूट को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 77 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए एक ट्रिक और होती है, चलो मैं आपको वही एक बार समझाती हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए। क्या करेंगे हम, पहले इसका स्क्वायर इधर वाली साइड का, फिर इधर का। 7 7 जा कितना होता है 49, 49 को यहाँ पर लिख लो, फिर 7 7 जा 49। फिर इसका हमें क्या निकालना था, स्क्वायर निकालना था, तो इसकी और इसकी, इन तीनों की गुणा कर देते हैं आपस में, मल्टीप्लाई। तो सत्तू सत्तू 49 और 2, 49 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 98, यानी कि 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। फिर हम इसका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो ये तो 9 होगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा आपका 12, कैरी में आ गया 1, 9 9 18 और 1 19, कैरी में आया 1 और 5, तो कितना हो गया आपका 5929। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है और प्लस में क्या दे रखी है, ये एक्स की वैल्यू नहीं है, ये किसकी है, पाई की वैल्यू। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, इसे पाई कर लेना है। आप इसे क्या मानेंगे, पाई की वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गोले का वक्रीय पृष्ठफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको आगे क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू कितनी दी है आपको 3.14। ठीक है, मल्टीप्लाई में आर, आर कितना दिया हुआ है आपको, आर दे रखा है आपका 25, यानी कि आर क्या होती है, हमारी त्रिज्या होती है। ठीक है, इसे हम आर बोलते हैं। तो 25 मल्टीप्लाई में 25। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आप पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट हटाने पर क्या आता है, पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं इतनी जीरो आपके नीचे आ जाती हैं। ठीक है, 25 से आप इसे काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। इस वाली 4 से आपकी ये 4 कैंसिल हो जाएगी। अब इन दोनों की क्या कर देंगे आपस में, मल्टीप्लाई। ठीक है, 25 चौका 100, 100 का 0, कैरी माया 10, 25 एकम 25 और 10 35, कैरी लगा 3, 25 ती 75, 76 77 78, तो कितना आ गया आपका 7850, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दंडारिक 2011 से 15 तक 3 अलग अलग लैपटॉप की कीमत कितने में दिखाई गई है, हज़ारों में। ठीक है, 2013 में लैपटॉप वाई की कीमत, एक तो आपको ये 2013 में लैपटॉप वाई की कीमत और 2014 में लैपटॉप 2 की कीमत को आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या क्या दिया गया है, एक तो आपको 2013 में तो आपको वाई की बतानी है, और 2014 में यहाँ पर गलती हो गई है, ये 2 नहीं है, ये आपको क्या मानकर चलना है, जेड की कीमत, क्योंकि वो किस में बताए गए हैं, आपके एक्स वाई जेड में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर एक्स कौन सा वाला बॉक्स है, वाई और जेड। ठीक है, साफ आपको दिख रहा होगा, पहला वाला आप एक्स है, दूसरा वाई, और ये तीसरा जो ब्लैंक है ये जेड है। तो आपको किस किस की पूछी गई थी, एक तो आपको किसकी कीमत बतानी है, इसे मैं बड़ा कर देती हूँ, 2013 में तो वाई की, और 2014 में किसकी, जेड की। 2013 में वाई की बतानी है, 2013 में किसकी बतानी है आपको, वाई की। ठीक है, और 2014 में किसकी बतानी है आपको, जेड की। तो 2013 में वाई की कितनी दे रखी है आपके लिए, 17 दी है, और 2014 में जेड की किसकी दी है, कितनी दी है, मतलब आपको जेड की कीमत। तो एक्स पहला है, वाई दूसरा है, और तीसरा क्या है, वाई दिया है 17 और जेड आपको कितना दिया है 9। ठीक है, ये दिया है आपको 17। यहाँ पर हमें किसकी निकालनी थी, वाई की। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और ये आपका जेड है। ऐसे ही एक्स ये है, वाई ये है, और जेड ये है। तो जेड के लिए कितनी है 9, और इसके लिए कितनी है 17, और इसने किस में पूछी थी, हज़ारों में पूछी थी। तो 17 में से आप क्या करेंगे, इसको -9 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 8000, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा